ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष करे। तो आइए आज के दिन भी हम कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे। जैसे कि हमारा मत्ती सुसमाचार का अध्ययन हमारा चल रहा है और हमने अभी तक जो है मत्ती सुसमाचार का उसका 25वां अध्याय उसका हमने जो है 30 वचन तक हमने ध्यान कर लिया है। ओके, 30 वचन तक हमने ध्यान किया है। तो आज के दिन हम लोग जो है 31 से लेकर उसका 46 वचन तक हम ध्यान करेंगे। ओके, 31 से लेकर 46 तक जो है आज हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टाइटल क्या दिया गया है? न्याय का दिन। ओके, न्याय का दिन। न्याय का दिन यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी सारे मनुष्य लोग हैं यानी कि हम सभी लोग, ओके, हम सभी का एक दिन क्या होगा? न्याय होगा। ओके, हम सभी का जो है न्याय होगा, चाहे मैं हूँ, आप हो, दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं सभी का जो है एक दिन न्याय होना जरूरी है। जिस तरह बाइबल में हम इब्रानी पत्र में देखते हैं कि मनुष्य को जो है एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। मतलब मनुष्य मरने के बाद मनुष्य जो है इस पृथ्वी को जब छोड़ के चले जाएगा तो उस मनुष्य का जो है परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। ओके, धरती पर जाके तुमने क्या किया, कौन सा काम किया, किस तरह का काम किया, अच्छे काम किए या बुरे काम किए, इस तरह परमेश्वर क्या करेगा? सबका न्याय जो है करेगा। ओके, तो उस न्याय में जो है इस अध्याय में या फिर इन वचनों में जो है कुछ बातें आज हम ध्यान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ बातें जो मेन पॉइंट है जो परमेश्वर हमसे पूछने वाले हैं। ओके, मतलब परमेश्वर न्याय के दिन हमसे क्या पूछेगा, कौन से विषय को लेकर पूछेगा, क्या हमसे बातें करेगा करके बाइबल हमें पहले से ही क्या कर रही है? बता रही है। और हमें फायदा ये है कि न्याय के दिन पहुंचने से पहले ही हमें क्या करना जरूरी है? यहाँ पर जो जो न्याय में परमेश्वर पूछने वाला है, यहाँ पर कौन लोग बचेंगे, कौन लोग नहीं बचेंगे, उसमें क्या करना है? चेक करके अपने आप को बचाने की कोशिश हमें करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे, वचनों को हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। मतलब सब जातियां क्या हो जाएगी? इकट्ठा, क्योंकि सबको क्या होने वाला है? अभी न्याय होने वाला है। अभी परमेश्वर यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी न्याय करने के बाद उसमें दो ग्रुप निकलेंगे। क्या निकलेंगे? दो ग्रुप निकलेंगे। आपको कोई तो स्वर्ग जाए, कोई तो नरक जाए, तो उसमें क्या बनेंगे? दो ग्रुप जो है बनेंगे, एक स्वर्ग जाने वाले, दूसरा नरक जाने वाले ग्रुप बनेंगे। स्वर्ग में वो लोग जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया है, नरक में वो लोग जाएंगे जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया है। तो इस तरह जो है यीशु मसीह एक उदाहरण भी दे देगी, जिस तरह एक चरवाहा जो है भेड़ों को बकरियों क्या करता है? अलग करता है। भेड़ों को बकरियों क्या करता है? अलग अलग जो है करता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है 34 वचन से, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मतलब एक ग्रुप था, उस ग्रुप से यीशु मसीह कहते हैं कि, है ना, मतलब मेरे पिता के धन्य लोगों। किसके धन्य लोगों? मेरे पिता के धन्य लोगों। क्योंकि ये लोग कौन है पता है? धन्य। क्यों धन्य पता है? क्योंकि ये पिता के लोग हैं। किसके लोग हैं? पिता के लोग, यानी कि परमेश्वर के लोग हैं। तो यहाँ पर जो है पिता के धन्य लोग यानी कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को देखा है, उन लोग कामों को देखा है, इसके लिए वो किसके लोग है? परमेश्वर के लोग है, पिता के लोग है। और उनसे ये कहता कि आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मतलब परमेश्वर ने जो है एक जगह तैयार किया है और वो जगह जो है परमेश्वर उन लोग को देगा जिन्होंने क्या किया पता है? परमेश्वर के लिए काम किया है। ओके, तो क्या काम करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए करके यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। मतलब
वो क्या काम है जिन लोगों ने किया है, और इसके वजह से परमेश्वर ने क्या किया, उनको स्वर्ग का राज उनको दिया। तो उनको वो कह रहा है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे क्या दिया, मुझे खाना दिया। ओके, मैं भूखा था, तुमने मुझे क्या किया, खाना दिया। और मैं प्यासा था, तुमने क्या किया, मुझे पानी दिया। उस तरह मैं बीमार था, तुम क्या करने आए, देखने के लिए आए। ओके, मैं नंगा था तो तुमने मुझे क्या किया, कपड़े जो है दिए। मैं बंदी गृह में यानी कि जेल में था, तुम क्या किए, देखने के लिए मेरे पास आए। मतलब ये सारे काम जो ना अच्छे अच्छे काम है, ये सारे काम क्या है, अच्छे अच्छे काम है जो पृथ्वी पर हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पृथ्वी पर हमें करना चाहिए। अगर समझो तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति भूखा है, समझो क्या करना चाहिए, उसको खाना खिलाना ही चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे सामने कोई प्यासा है, समझो कोई भी देखो आसपास भटकता रहता है प्यास के मारे, पानी के मारे, है ना, वो क्या क्या रहता है, भटकता रहता है, या फिर वो प्यास के लिए ढूंढता है, क्या करना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए। अगर समझो हमारे सामने कोई मार्केट में कोई नंगा दिख रहा है, उसके पास कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं, तो हम क्या करना चाहिए, अपने पास जो कपड़ा क्या करना चाहिए, उसको देना चाहिए। अगर कोई बीमार है समझो, तो क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल में जाकर क्या करना चाहिए, देखकर उसको आना चाहिए। कोई जेल में है समझो, उसको क्या करना चाहिए, देखकर जो है हम लोग आना चाहिए। इस तरह ये सारे काम हमें क्या करना चाहिए, पृथ्वी पर करना चाहिए। अगर ये सारे काम अगर हम कर रहे समझो, तो इसका मतलब ये है कि न्याय के दिन हम क्या होने वाले हैं, परमेश्वर के राज्य में हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन अगर हमने समझो भूखे को खाना ही नहीं खिलाया, और हम सोच रहे कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में जाएंगे, नहीं जाएंगे, है ना। कोई प्यासा है, उसको पानी देते भी नहीं हम लोग, तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, नहीं जाएंगे हम लोग, है ना। कोई हमारे सामने भिखारी है, या कपड़ा वपड़ा कुछ भी नहीं है, उसको हम रोज देख रहे, लेकिन कभी हमारे मन में आ रहा नहीं, चलो मेरा कोई भी जूना पुराना कोई भी एक कपड़ा मैं जाके उसको दे दूं, अगर हम नहीं करते समझो, तो क्या हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं। तो मतलब स्वर्ग में अगर हमें जाना है, तो ये सारे भले काम भी हमें करना चाहिए। ये सारे भले काम भी हम लोग क्या करना चाहिए, अपने जीवन में करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है, हम स्वार्थी लोग हैं। हम क्या है, स्वार्थी लोग हैं। हम जो है किसी भूखे को खाना देते नहीं, किसी खाने को किसी प्यासे को पानी देते नहीं, कोई हमारे सामने नंगा फिर रहा है समझो, चलो हमारा जूना पुराना कपड़ा भी हम लोग देंगे, ये सब हम सोचते नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं, दूसरों को लूटने के बारे में सोचते। क्या सोचते, दूसरे को लूटना। आज देखो दुनिया पैसा खा रही है, कैसे खा रही है, दूसरों को लूट कर क्या कर रहे हैं, खा रहे। आज बड़े बड़े अमीर लोग शॉर्टकट में अमीर बन रहे, कैसे बन रहे, गरीबों का पेट मार के, है ना। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं पता है, गरीबों का पेट मार देते, उनका हक मार देते, उनका पैसा लेकर क्या कर लेते, लूट कर चले जाते, और क्या करते, अपना पेट ही भरते रहते। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबों को क्या करते पता है, पेट को मार दे। इसके लिए देखो आज गरीब गरीब का रह जाता है, अमीर अमीर रह जाता है। मतलब जो करना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। मतलब आज दुनिया इतना स्वार्थी है कि उसका पैसा जाने दो, उसका नुकसान होने दो, उसका जेब का खर्चा होने दो, लेकिन मेरा जेब का खर्चा नहीं होना चाहिए, है ना। मैं ही खाना चाहिए, और मैं ही क्या करना चाहिए, सब कुछ सामने वाले का खा पी के उसका ही सब कुछ अनुभव अनुभव करके क्या क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। मतलब आज का जो स्वार्थी दुनिया है वो किसी को देना नहीं जानता, वो क्या जानता है, सिर्फ लेना ही जानता है। सामने वाला ही सब देना चाहिए, सामने वाला ही सब करना चाहिए, सामने वाले के उसका ही पैसा खाओ, उसका ही सब कुछ पियो, उसका ही सब कुछ क्या करो, एंजॉय करते रहो। मतलब आज के बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो दूसरों को देना छोड़कर क्या करते पता है, एक दूसरे को नोच नोचे खाने के लिए सोचते रहते। ऐसे लोग जो है ना कोई भी स्वर्ग में जाएगा नहीं। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे पता है, भूखे को ना खाना दे रहे, ना प्यासे को ना पानी दे रहे हैं, ना नंगे को ना कपड़ा दे रहे, कुछ भी ये लोग कर रहे नहीं है। इसके परमेश्वर भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को स्वर्ग का राज मिलेगा नहीं। इसके लिए जो लोग ये सारे काम करते हैं, है ना, ये सारे काम करते हैं, उन्हीं लोग को परमेश्वर क्या कर रहा है, स्वर्ग का राज परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको दे रहा है ना। बहुत से लोग देखो जाने अनजाने में भी करते थे, बहुत से लोग, है ना। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सेवा करते, निस्वार्थ से करते। कैसे करते, निस्वार्थ से करते। मतलब वो सब कुछ क्या करते, सब कुछ वो लोग देते हैं,
जो सामने लोग जो जरूरत क्या करते हैं वो देते हैं। इसलिए यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 37 में इस तरह लिखा है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? मतलब ये लोग कह रहे कि प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा, कब हमने तुझे प्यासा देखा, कब तुझे हमने नंगा देखा, कब तुझे हमने जेल में देखा, है ना, कब तू ऐसी दशा में था? तब यीशु मसीह कहते हैं कि, है ना, जो ये लोग आपको नजर आ रहे हैं ना, इनसे अगर तुमने किया, समझो तुमने क्या किया, मेरे साथ भी तुमने किया। मतलब अगर कोई भी दूसरे को जो है हेल्प करता है, इसका मतलब किसको किया? हो परमेश्वर को ही। कैसे दुनिया में जो है, इंडिया में कुछ लोग बोलते हैं माधव सेवा ही, किसका सेवा है? मानव सेवा ही माधव सेवा बोलते हैं। मतलब मनुष्य का सेवा ही परमेश्वर का सेवा। मतलब तुम किसी मनुष्य को सेवा कर रहे हो, समझो, तो तुम किसको कर रहे हो? परमेश्वर को सेवा कर रहे हो। इसके लिए यीशु मसीह ने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी जो है चेलों से भी कहा, है ना। यदि कोई तुम्हें एक गिलास पानी दे, है ना, मेरा सेवक समझकर तुम्हें एक गिलास पानी भी कोई देगा, समझो, उसका प्रतिफल क्या नहीं होगा? वो किसी रीति से होएगा नहीं। मतलब यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तुम सेवक लोग को भी, समझो, तुम खाना देते हो, पीना देते हो, उनको जो भी जरूरत चीजें देते हो, समझो, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रभु के लिए ही कर रहे हो। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई एक बहिष्वक्ता वो बहिष्वक्ता समझकर उसको अगर समझो कुछ देता है, तो उसका प्रतिफल क्या करेगा? वो पाएगा, है ना। मेरा चेला समझकर कोई तुम्हें एक गिलास पानी भी देगा, उसका प्रतिफल वो क्या करेगा? वो पाएगा। मतलब क्या करना चाहिए? सेवक लोग को भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेवक लोग को भी मदद करना चाहिए, सेवक लोग को भी जरूरतों की चीजों को क्या करना चाहिए? देना चाहिए। लेकिन आज के विश्वासी कैसे? आज के विश्वासी सेवक लोग को ही खाने देखते, है ना। आज के कुछ मसीह कुछ ऐसे लोग हैं जो सेवक को देना छोड़कर, सेवक को खिलाना पिलाना छोड़कर, सेवक को क्या कर रहे? सेवक को ही नोच नोच के खाने के लिए देख रहे। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में मसीह समाज में है, पता है आप लोग को? ऐसे ऐसे मसीह समाज में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, है ना। लेकिन हम लोग इस तरह नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट सेवक से तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। बाहर तुम जो है अन्य जाति से भी बदतर जिंदगी क्या कर रहे हैं, पता है? मसीह लोग जी रहे हैं। जो सेवक को ही क्या कर रहे हैं, पता है? नोच के खाने के लिए क्या कर रहे हैं? देख रहे। तो सोचो ऐसे लोग स्वर्ग में जाएगा, है ना। सेवक को देना छोड़कर, सेवक को खिलाना पिलाना छोड़कर, सेवक को सबको सेवा करना छोड़कर, सेवक को ही लूटने के लिए क्या कर रहे हैं लोग? देख रहा है ना। सेवक को ही लूटने के लिए देख रहा है। सोचो ऐसे दशा में जो आज मनुष्य, इसके बाइबल में लिखा है मनुष्य क्या स्वार्थी है। मनुष्य क्या है? स्वार्थी है। वो सब अपना ही लाभ देखता है ना। क्या करता है? अपना ही लाभ क्या करता है? देखता है। दूसरे का फायदा देखता नहीं। लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, क्या करते हैं पता है? दूसरों को भी फायदा क्या करते हैं? देखते हैं। तो हम लोग जो है इस तरह सेवा क्या करना चाहिए? करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग क्या होंगे पता? स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। मतलब स्वर्ग के राज्य में कौन जाएगा? हम सोचेंगे तो जिन लोगों ने सेवा किया है। अगर आपने आपके लाइफ में किसी भूखे को खाना दिया है, प्यासे को पानी दिया है, नंगे को अगर आपने कपड़ा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप न्याय के दिन बचने वाले हो। क्या करने वाले हो? न्याय के दिन बचने वाले हो। लेकिन अगर आप ये सारे काम कुछ नहीं कर रहे, समझो, तो इसका मतलब है कि न्याय के दिन फंसने वाले हो। क्या करने वाले हो? फंसने वाले। इसलिए हम 41 से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? मतलब ये लोग बोल रहे हैं, हे प्रभु हमने कभी तुझे जो है नंगा देखा, भूखा देखा, प्यासा देखा और तेरा सेवा हमने टहल नहीं किया। तब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, है ना। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मतलब जो लोग सेवा नहीं करते, जो लोगों की मदद नहीं करते, लोग की सहायता नहीं करते, मदद नहीं करते, ऐसे लोग कोई भी स्वर्ग में
नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग जो है मसीह लोग होने के नाते हम क्या करना चाहिए, ये सारे काम हम लोग करना चाहिए। हम लोग जो है करना चाहिए, चाहे वो आत्मिक बातें हो, चाहे वो शारीरिक बातें हो। आज जो है शारीरिक तौर पर भी लोग जो है भूखे हैं, नंगे हैं, प्यासे हैं, बीमार है, परेशान है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, उनकी भी सुधि लेना चाहिए। जितना हमसे होता है उतना हम लोग क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ओके, जितना हमसे होता है उतना तो जरूर हम लोग करना चाहिए। ओके, करते हैं तो हम लोग धन्य लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। हम नहीं करते तो हम प्रभु के लोग नहीं है और शापित लोग हैं। क्या है, शापित लोग हैं। इसके लिए न्याय के दिन में अगर हमें बचना है तो हमें ये सारे काम हमें करना चाहिए। तो हमारे कलीसिया के द्वारा आत्मिक बातें भी और प्लस शारीरिक बातें भी हम लोग जो है धीरे धीरे क्या करना चाहिए, अपने कलीसिया में लागू हम लोग करना चाहिए, है ना। आने वाले दिनों में हम कुछ मीटिंग का भी प्लान कर रहे हैं, तो उस मीटिंग में हम क्या करेंगे पता है, जो आत्मिक रूप से भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, बीमार उन्हें हम क्या करेंगे मीटिंग में, मीटिंग के द्वारा जो है उनकी आत्मिक जरूरतों को क्या करेंगे, हम लोग पूरा करेंगे। ये मत सोचो अगर मीटिंग करके क्या मिलेगा, मीटिंग करने से क्या होता है, ये मत सोचो। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हम क्या करते पता है, परमेश्वर हमें काम करने का मौका देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि न्याय के दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। इसके लिए हमें प्रभु हमें जो भी छोटा छोटा काम देता है, जो भी हमें काम देता है, वो काम हम लोग करना चाहिए। ओके, तो अपने वचन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।